बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने जो चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब मैंने चैनल का नाम जो है वो द लर्निंग ऑफ इंग्लिश की जो है बजाय उसे फिनिश करके उसकी बजाय इंग्लिश फॉर लर्नर्स तो इसे कर दिया गया। तो बराए मेहरबानी आप इसे जो है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और आखिर में जो है वो बेल की घंटी दबा दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारी इंशाअल्लाह अजीज वो है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का पैटर्न जो है उसका जो सिलेबस है। सबसे पहले आपको सिलेबस बता दें, जो आपके पास सिलेबस है उसमें आपके पास जो बुक 1 है, बुक 1 में आपके पास 1 से लेकर 15 तक चैप्टर हैं। उसके बाद बुक 3 है, बुक 3 में से जो है बुक 3 और बुक 1 इसके जो है वो पहले 3 प्लेज हैं और उसके बाद जो है वो 20 पोइम्स है। 20 पोइम्स के बाद आप लोगों के पास जो है नंबर 3 पे जो है वो आपके पास लेटर्स हैं। नंबर 4 पे एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद 5 पे स्टोरीज हैं। नंबर 6 पे जो है वो आपके पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। उसके बाद नंबर 7 पे पंक्चुएशन है और नंबर 8 पे आपके पास ग्रामर है। तो ये जो मेन चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबरों की तकसीम है, जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए आपको पेपर में आधा घंटा दिया जाता है और इसके लिए 20 नंबर होते हैं। टोटल 20 नंबर। 20 नंबर में सबसे पहले आप लोगों के पास जो सिनोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स, तो इसके लिए जो है सिनोनिम में आपके पास पहली 1 से लेकर जो 10 ऑप्शन है वो आपके पास सिनोनिम की है। 10, ये 10 नंबर हैं। ये आपके पास बुक 1 प्लस बुक 3 और बुक 1 में से आपको ये आते हैं। पहले 10 नंबर की ये मरूजी सिनोनिम जो हैं वो बुक 1 में से और बुक 3 दोनों में से आते हैं। उसके बाद नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें आपके पास आएंगे मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस जो है वो आपके पास 5 नंबर के आते हैं। जो 11 से लेकर 15 तक की ऑप्शन है वो आपकी मल्टीपल चॉइस है। ये भी आपके पास बुक 1 प्लस बुक 3, इनमें से आपके 5 ऑप्शन आएगी मल्टीपल चॉइस की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो है वो आपके पास ग्रामर है, ग्रामर। और ये आपके पास नंबर 16 से लेकर 20 तक की जो ऑप्शन है वो ग्रामर की होंगी और ये टोटल 5 नंबर का है। तो लिहाजा इनको जमा करें तो ये 20 नंबर का आपका जो है वो मरूजी मुकम्मल हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव का पेपर था। इसके बाद हम जो है वो सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पहले 20 नंबर हमारे पास ऑलरेडी वो बात हो चुकी है। इंग्लिश के 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के थे। उसके बाद जो हमारे पास जो सब्जेक्टिव है वो हमारे पास टोटल 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स हैं सब्जेक्टिव में से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा। ये आपके पास बुक 1 में से आएंगे। बुक 1 में से ये आपके पास 3 to 5 लाइन्स, यानी कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों का जवाब होना चाहिए। तो आपके पास ये 3 to 5 लाइन का पूछेंगे जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन देंगे। उसमें से आप 6 अटैम्प्ट करेंगे, 6 को 2 से ज़रूर दे लें तो ये टोटल 12 नंबर के आप इसमें से आएंगे बुक 1 में से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो भी आंसर क्वेश्चंस का है। क्वेश्चंस ये आपके आएंगे बुक 3 प्ले में से। ये भी आपके टोटल 8 आएंगे जिनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे। 5 को 2 से ज़रूर दे लें तो टोटल 10 नंबर के ये बनेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों के पास जो है बुक 3 में से ही आएगा, बुक 3 में, लेकिन ये हिस्सा पोएम से मुश्किल होगा। पोएम में से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करेंगे, 4 को 2 से ज़रब दें तो ये टोटल 8 नंबर। तो ये आप जमा कर लें, 12, 10, 22 और 30, ये 30 नंबर के क्वेश्चन ही हैं। और आप लोगों को यही बता दूं कि 3 to 5 लाइन लिखना है, और जब आप लोग लिखें तो खुला खुला करके लिखें, ये ना हो कि आप जो है वो साथ साथ करके लिखें। इस तरह आप 3 या 5 लाइनें पूरी नहीं कर सकेंगे। कोई क्वेश्चन लेंथी होते हैं, कोई क्वेश्चन शॉर्ट से होते हैं, तो लिहाजा आप खुला करके लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास लेटर या चॉइस है, एप्लीकेशन। या तो आप लेटर लिखें या आप एप्लीकेशन करें, तो ये आपको इनमें से एक करना होगा, तो ये टोटल 10 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास स्टोरीज है। स्टोरीज में 2 स्टोरीज आएंगी, जिसमें से आपको एक कहानी करनी होगी, और ये मॉरल पे आती है। दोनों मॉरल ही होते हैं, किसी एक को लिखना होता है, और ये 10 नंबर की होती है। याद रखें, स्टोरी लिखते हुए जो प्रीवियस स्टूडेंट है वो कोटेशन का इस्तेमाल करें, अच्छी वर्डिंग यूज करें, लेकिन जो पीक स्टूडेंट है वो अपनी नॉर्मल में याद करे, वो इजी वन याद कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट्स पे मुश्तमिल है कि ए पार्ट जो है वो आएगा आपके पास रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपका पोएम्स में से आएगा, हिस्सा पोएम्स में से ये एक ही आएगा, और एक ही आपको करना होगा। जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ये करना पड़ेगा इसका, तो ये 5 नंबर का होगा ए पार्ट। बी पार्ट जो आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स होगा, और ये आपको टोटल 8 होंगे, जिसमें से आप 5 करेंगे, और ये हर एक पेयर और 1 नंबर का है। 2 पेयर होते हैं, 2 होते हैं, और उनको मुकम्मल करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपके 5 करेंगे तो 1 नंबर से ज़रब दे, 5 ज़रब 1, तो ये 5 नंबर के हैं। उसके बाद इसका सी जो पार्ट है वो, उसके बाद इसमें आएगी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हम तलखीस जो है वो नुक्ता। पंक्चुएशन क्या होती है? जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वक्फा जाहिर करना, सवालिया निशान जाहिर करना, फिर एक्सप्लेनेशन जाहिर करना, यानी मुख्तलिफ राब्ते कायम करना गुफ्तगू के अंदर, तो ये पंक्चुएशन आएगी। ये आपको बुक 1 में से आएगी, और ये टोटल आपके पहले 10 सबकों में 11 सबकों में मौजूद है। ज़्यादातर जो मशक़ पीछे से आती है, लेकिन ट्रेंड ये भी है कि अब सबके अंदर में पूछते हैं, और ये 5 नंबर की। तो ये टोटल आप 5 + 5 + 5 ये 15 नंबर का ये टोटल बनता है। और आखिरी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है पैराग्राफ का। पैराग्राफ ट्रांसलेशन करनी। ट्रांसलेशन किस में करनी? एक इंग्लिश का तर्जमा आपको आएगा, इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, जो है वो इंग्लिश में आएगा, उसका आपने उर्दू में तर्जमा करना होगा, उर्दू में तर्जमा। तो ये टोटल 15 नंबर का है। तो आप यहाँ पे जमा कर लें, 30, 40, 50 और 15, 65 ये हैं, तो 65 + 15, तो ये टोटल 80 नंबर सब्जेक्टिव के हो गए, हिस्सा इंशाइया के। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास 20 नंबर का था, तो ये टोटल 100 मार्क्स पूरे हो गए। तो ये था आपका पेपर पैटर्न जो आज का, इसके मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है। इसके अलावा कोई चीज़ें आपने नहीं करनी। और यहाँ ये बात याद रखें, एक पेपर, अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने से आप लोगों को आपके नंबर पूरे मिल जाते हैं, और एक बुरा पेपर करने से चाहे जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी नंबर नहीं आते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगले लेक्चर होगा, इसके जो है वो हम जो लेसन नंबर 1 है जो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बकायदा लेक्चर जब इंशाल्लाह आप जो है वो, उम्मीद है कि आपको ये जो है वो नंबरों की तकसीम समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे चैनल में जो है वो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो उसके बारे में बताऊँगा। तो जिस तरह भी इंशाल्लाह आप इसको शेयर करें, लाइक करें,
और अपने दोस्तों में जो है उसे आगे सब्सक्राइब कराएं। तो मेरी ये कोशिश होगी आपको बेहतरीन से बेहतरीन काम पेश किया जाए। और जो है वो अभी तक जो कॉलेज के बारे में हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कॉलेज कब तक ओपन होंगे। गवर्नमेंट तो 15 सितंबर को कह रही है, लेकिन 15 सितंबर तक उनके क्या हालात होंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।